मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन का आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन। जब भी हम रिलेटिव की बात करते हैं इसका मतलब है एक मूविंग बॉडी से एक मूविंग बॉडी दूसरा मूविंग बॉडी को ऑब्जर्व करता है। तो सपोज यहां से हम मेजरमेंट करते, ये हमारा रेफरेंस है, ये रेफरेंस फ्रेम है एक्स वाई जेड, ये रेफरेंस पॉइंट है और रेफरेंस फ्रेम है। ये दो पार्टिकल्स जो मोशन में है सब एट एनी टाइम टी, सपोज पार्टिकल ए इधर है, इसका पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ओ ये है। उसी तरह एक और पार्टिकल जो मोशन में है उसका पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ओ, पार्टिकल मान लेते हैं बी है, उसका पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ओ आर बी, दोनों ए और बी दोनों मोशन में। अब अगर हम ए को देखते हैं, कहां से देखते हैं? बी से। सो बी से अगर हम ए को देखते हैं तो ए का पोजीशन एज सीन फ्रॉम बी ऐसा कुछ दिखेगा। ए का पोजीशन एज सीन फ्रॉम बी, राइट? सो दिस इज पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम दिस रेफरेंस ओ। ओ से अगर हम देखें ए का पोजीशन आर ए है, ओ से अगर हम देखें बी का पोजीशन आर बी है, और दोनों मोशन में हमें ये एट ए गिवन इंस्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, दोनों मोशन में। अब इस इंस्टेंट में अगर ए को हम बी से देखें तो पोजीशन ऑफ ए एज सीन फ्रॉम बी ये होगा। आप इजीली इसको ट्रायंगल लॉ में रिलेट कर सकते हैं। ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर जो है ये थर्ड वेक्टर होगा, ट्रायंगल लॉ, दैट इज आर बी प्लस आर ए बी इक्वल टू आर ए, यानी कि आर ए बी इक्वल टू आर ए माइनस आर बी, दैट इज पोजिशन ऑफ ए एज सीन बाई बी। इसको हम बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। हमें मालूम है वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सो दोनों साइड अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसको आगे बढ़ाते हुए फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करें, एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। सो आज का क्लास का डिस्कशन जो है यही रहेगा, रिलेटिव मोशन। दो बॉडीज मोशन में है, एक बॉडी से अगर हम दूसरे को ऑब्जर्व करें तो कैसा दिखता है। सो आज का क्लास इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है। पहला क्वेश्चन है, ए जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ए नॉर्थ की तरफ जा रहा है विथ स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट, राइट? और बी जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है, बी वेस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट मतलब माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए? अगर ए देखता है बी को तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी? बी कैसा दिखता है ए को? बी एज सीन बाई ए, बी रिलेटिव टू ए, राइट? सो बी रिलेटिव टू ए इज बी माइनस ए। सो बी कितना है? माइनस 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट ओवर 10 ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। एंगल क्या होगा? tan थीटा y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। एंगल में माइनस नहीं लिखते हैं। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 8/6 यानी कि 4/3, tan इनवर्स 4/3। जे जो है, जे कंपोनेंट जो है नेगेटिव है, पॉजिटिव जे नॉर्थ है, नेगेटिव जे क्या होता है? साउथ ऑफ। आई का भी जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव है,
पॉजिटिव आई ईस्ट होता है, नेगेटिव आई वेस्ट, सो साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये प्योरली मैथमेटिकली बनाए कि हम ये विजुअलाइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कितना स्पीड में, 8 पे, और बी जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है, बी वेस्ट की तरफ में जा रहा है, कितना स्पीड, 6। सो वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए, ये देख रहा है, ये जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो बी को देख रहा है, तो बी किस तरफ लगेगा, राइट। सो मैथमेटिकली क्या होता है, बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, बी का हेड में माइनस ए को डालना है, माइनस ए मतलब सेम लेंथ एज ए, सेम लेंथ एज ए बट डायरेक्शन जो है ऑपोजिट। ये हो गया बी रिलेटिव टू ए, ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 हो जाएगा। एंगल जो है किस तरफ है, साउथ की तरफ, कहाँ से है, वेस्ट से। सो tan थीटा इज 8/6, दैट इज 4/3, साउथ ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है, ए जो है नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट मीन्स बाइसेक्टिंग नॉर्थ एंड ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, स्पीड जो है 16√2 मीटर पर सेकेंड, और बी जो है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। और बी अगर ए को देखता है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। सो ए एज सीन बाय बी माने कि ए माइनस बी। तो इस बार वेक्टर्स जो है एंगल पर है, हम रिजॉल्व कर देंगे। पहले ए को रिजॉल्व करते हैं, ए एक्स कंपोनेंट, ए वाई कंपोनेंट। सो ए जो है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट 16√2 cos 45, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, 16√2 sin 45। सो cos 45 1/√2, sin 45 भी 1/√2, यानी कि 16i कैप प्लस 16j कैप। उसी तरह b को लेते हैं, b का x कंपोनेंट, b इधर से शुरू हुआ, x कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट पॉजिटिव है। सो b जो है x कंपोनेंट नेगेटिव है, cos 53 नेगेटिव है, और y कंपोनेंट पॉजिटिव है। सो cos 53 कितना होता है, 3/5 मतलब 24 हो गया, और sin 4/5 32। तो हमें पूछा गया व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए और रिलेटिव टू ए। सो नो पूछा ये गया व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, ए रिलेटिव टू बी। सो ए रिलेटिव टू बी इज ए माइनस बी, ए माइनस बी, माइनस करेंगे, ए कितना दिया गया 16i कैप प्लस 16j कैप माइनस बी। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24i कैप माइनस 32j कैप। सो 24 और 16 कितना हो गया 40i कैप माइनस 16j कैप। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, आप 8 कॉमन ले लीजिए, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 स्क्वायर 4 29, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन tan थीटा इक्वल टू वाई कंपोनेंट, माइनस नहीं लेंगे, खाली मैग्नीट्यूड लेंगे, बाय एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट 8 से कैंसिल कर दीजिए, 2/5। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/5। वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, साउथ, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। आप एंट्रेंस में जब लिखते हैं कभी कभी ये ऑप्शन नहीं रहता है,
कभी कभी नहीं रहता है। सो tan इनवर्स 2/5 साउथ ऑफ ईस्ट नहीं रहता है, तो आप चेक कीजिएगा, जस्ट इसका उल्टा भी होगा, tan इनवर्स 5/2 ईस्ट ऑफ साउथ, ये दोनों एक ही बात है, राइट। 2/5 साउथ ऑफ ईस्ट इज सेम एज, कैसा आप देख लीजिए। सो पहला वाला tan थीटा 2/5 है, मतलब ये 2 है, ये 5 है, और ये साउथ की तरफ है, साउथ ऑफ ईस्ट, ये हमारा साउथ है, ये ईस्ट है। सो ये जो थीटा है tan इनवर्स 2/5 साउथ ऑफ ईस्ट, राइट। लेकिन एंगल अगर हम इधर मेजर करें, अब क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, ईस्ट ऑफ साउथ, और ये एंगल यानी कि ये एंगल अल्टरनेट एंगल इसके साथ बराबर है, और tan थीटा प्राइम क्या होगा, 5/2। सो 5/2 इस तरफ, ईस्ट ऑफ साउथ। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये नहीं भी हो सकता है, इन दैट केस थोड़ा सा अगर आप चेक करेंगे तो ये जरूर रहेगा। तो जो यूजुअल मेजरमेंट जो होता है हॉरिजेंटल के साथ होता है, बट ये कंपलसरी नहीं है, वर्टिकल के साथ भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डायग्राम बना के देखें क्या इसका, कंप्लीट कर दें डायग्राम, ए रिलेटिव टू बी। सो ए का हेड में माइनस बी को डालेंगे। चलिए जस्ट एक विजुअलाइजेशन के लिए आना क्या चाहिए, आई पॉजिटिव आना चाहिए, जे नेगेटिव आना चाहिए। सो ये 16√2 है, मतलब 16√2 में माइनस बी, बी इस तरफ, सो माइनस बी कुछ इस तरफ आएगा, माइनस बी। सो ये आपका ए रिलेटिव टू बी, ए रिलेटिव टू बी, इसका एक्स कंपोनेंट आपका पॉजिटिव है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए जो है साउथ की तरफ जा रहा है, ये साउथ की तरफ जा रहा है, से 12 मीटर पर सेकेंड साउथ की तरफ, माइनस जे के, ये साउथ की तरफ जा रहा है। लेकिन उसको लग रहा है, वो अगर देख रहा है तो उसको लगता है कि बी जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है, बी एज सीन बाई ए को लग रहा है कि बी वेस्ट की तरफ जा रहा है। सो बी एज सीन बाई ए, बी रिलेटिव टू ए कितना लग रहा है, मान लेते हैं 16 लगा, वेस्ट की तरफ माइनस। सो ये साउथ की तरफ जा रहा है, और ये जब देखता है बी को तो बी लग रहा है कि वेस्ट की तरफ जा रहा है, 16 मिला, तो बी का एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, तो हम मैथमेटिकली कर लेते हैं। बी रिलेटिव टू ए इज बी माइनस ए। सो हमें बी चाहिए, ए को इस तरफ ले आइए, हमें बी चाहिए, ए को इस तरफ लाइए, इस तरफ को लाने से प्लस हो जाएगा, ए को इस तरफ लाने से प्लस हो जाएगा। सो ये कितना है, -12j, रिलेटिव कितना है, -16 आई क्या, अरेंज करके लिखते हैं, -16 आई क्या, -12j क्या, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। डायरेक्शन में माइनस नहीं लेते हैं, खाली मैग्नीट्यूड 12/16 यानी कि 3/4, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, किस तरफ है, नेगेटिव जे साउथ, नेगेटिव आई ऑफ वेस्ट। ड्रॉ करके देखना चाहते हैं, चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ से b माइनस ए, पहले b को ड्रॉ, b जो है a प्लस रिलेटिव, पहले a को ड्रॉ करते हैं, a है -12, a -12, a का हेड में रिलेटिव को डालेंगे, रिलेटिव कितना है, -16 इस तरफ, रिलेटिव इस तरफ है 16, ये आपका b है। सो ये 12 है, 16 है, तो ये 20 हो गया। एंगल जो है, ये एंगल यानी कि दिस इज सेम एज दिस वन, tan थीटा इज 3/4,
एंगल किस तरफ है? साउथ की तरफ। कहां से है? वेस्ट से। सो साउथ ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार ए देखता है, इस बार का क्वेश्चन में ए फाइंड्स दैट बी इज मूविंग। ए फाइंड्स दैट मतलब रिलेटिव। ए फाइंड्स दैट बी इज मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, एट 50 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, राइट। सो ए देख रहा है कि बी जो है, ए को लगता है कि बी जो है 50 मीटर पर सेकेंड में मूव कर रहा है एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। लेकिन बी एक्चुअली मूव कर रहा है, बी एक्चुअली जो है मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो हमें बताना है कि ए का वेलोसिटी कितना है, राइट। सो बी जो है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट है, मतलब बी जो है 20 आई कैप हो गया। और रिलेटिव क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ ऑफ ईस्ट। ए है आपका रिलेटिव। इसको कंपोनेंट्स में ले लेते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। सो बी रिलेटिव टू ए इज 50 cos 37 प्लस 50 sin 37। cos 37 कितना होता? 4/5। सो 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए ऑब्जर्व कर रहा है कि बी जो है 50 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में जा रहा है। ए को लगता है, ए को लगता है कि बी जा रहा है, लेकिन बी एक्चुअली जा रहा है ईस्ट की तरफ। तो अब बताइए कि ए का एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? सो बी रिलेटिव टू ए जो है बी माइनस ए, और आपको ए चाहिए, ए हो जाएगा बी माइनस रिलेटिव। सो बी यानी कि 20 आई कैप माइनस रिलेटिव, रिलेटिव कितना है? 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, -20 आई कैप माइनस 30 जे कैप। सो ये ए का वेलोसिटी है। इसको आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर रूट ओवर मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन tan थीटा 3/2, थीटा जो है tan इनवर्स 3/2। ये नेगेटिव है, साउथ, ए भी नेगेटिव है, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट मतलब इधर कहीं जा रहा है, इधर कहीं जा रहा है। ये ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, लेकिन जब ए बी को देख रहा है तो इस तरफ जाता हुआ नजर आता है, ठीक है, इधर कहीं जा रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ए जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है, वैल्यू नहीं दिया गया, और बी जो है साउथ की तरफ जा रहा है, इसका भी वैल्यू नहीं दिया गया। लेकिन जब बी को देखता है ये, बी एज सीन बाई ए, यानी कि बी रिलेटिव टू ए जो है 50 मीटर पर सेकेंड और किस तरफ है? 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि ए इधर जा रहा है, राइट, और बी इधर जा रहा है। लेकिन ए जब बी को देखता है, बी एज सीन बाई ए इस तरफ, वैल्यू कितना दिया गया? 50, एंगल दिया गया 37 डिग्री साउथ की तरफ, साउथ की तरफ ऑफ वेस्ट। तो इसी को पहले रिजॉल्व कर देते हैं, इसको रिजॉल्व कर देते हैं। एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव। सो बी रिलेटिव टू ए इज -50 cos 37 -50 sin 37। सो cos 37 4/5 होता है, sin 37 3/5 होता है।
ए जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप। इसी तरह बी साउथ की तरफ जा रहा है, मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप, साउथ की तरफ। अब बी रिलेटिव टू ए जो है बी माइनस ए, राइट। सो बी रिलेटिव टू ए कितना है, -40 आई कैप -30 जे कैप इक्वल टू बी, बी माइनस वी बी आई कैप जे कैप माइनस वी ए आई कैप, राइट। सो हम i का जो कोफिशिएंट है वो i के साथ इक्वेट कर सकते हैं। i कैप का कोफिशिएंट यहाँ -va है, i कैप का कोफिशिएंट यहाँ -40 है, सो va जो है 40 हो गया। उसी तरह j कैप का कोफिशिएंट यहाँ -vb है, यहाँ 30 है, सो vb हो गया 30। सो ये जो है 40 मीटर पर सेकेंड है, b जो है 30 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन तो क्वेश्चन में दिया था। तो ये अभी तक का जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे वो एक मूविंग बॉडी से दूसरा मूविंग बॉडी को देख रहे थे। कभी कभी हमारा क्वेश्चन रेन या विंड के ऊपर आता है, हम मूव कर रहे हैं और रेन गिर रहा है, राइट। पहले कुछ रेन का क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हम मूव कर रहे हैं साउथ की तरफ, हम मूव कर रहे हैं साउथ की तरफ, वेलोसिटी ऑफ मैन इज टुवर्ड्स साउथ, राइट। वेक्टर नोटेशन में नहीं लिखते हैं, साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड और रेन वर्टिकली फॉल हो रहा है, रेन वर्टिकली फॉल हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन? एक तरीका तो यह है कि हम वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर्स है आई कैप जे कैप के कैप यूज कर सकते हैं। और बिकॉज रेन वर्टिकली गिरता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स आमतौर पर, सो माइनस के कैप रहेगा। एक और तरीका है, आप ट्रायंगल लॉ यूज करके बना सकते हैं। ट्रायंगल लॉ, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। मैन जो है 3 मीटर पर सेकंड किस तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ। मैन 3 मीटर पर टुवर्ड साउथ और रेन जो है 4 मीटर पर सेकंड वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। तो मैन का वेलोसिटी, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, मैन का मोशन हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, चाहे वो साउथ होगा या ईस्ट होगा या नॉर्थ होगा, कुछ भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कुछ भी। तो मैन का जो वेलोसिटी है हम हमेशा राइट साइड में ले सकते हैं, ऐसा हमेशा राइट साइड में ले सकते हैं, वैल्यू 3 है। और मैन जो भी डायरेक्शन में जा रहा है, इस क्वेश्चन में साउथ जा रहा तो यहाँ साउथ होगा, नॉर्थ ईस्ट जा रहा तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ हो जा रहा है तो 37, जो भी दिया गया वो ले लीजिए। रेन जो है वर्टिकली फॉल हो रहा है, रेन वर्टिकली फॉल हो रहा है 4। सो रेन रिलेटिव टू मैन, रेन रिलेटिव टू मैन क्या होता है, रेन माइनस मैन। माइनस का मतलब आपको मालूम है, एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। सो रेन का हेड में माइनस वीएम डालना है, वीएम जो है इस तरफ है, माइनस वीएम इस तरफ होगा, वैल्यू सेम होगा 3। सो ये है रेन एज सीन बाय मैन, ये 4 है, ये 3 है, ये कितना हो जाएगा 5। सो वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन कितना हो गया 5। और एंगल क्या होगा, सो वो साउथ है, साउथ का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। वो साउथ है, साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ होता है। सो एंगल जो है हमेशा रेन के लिए हमेशा हम वर्टिकल से मेजर करते हैं। सो वर्टिकल से मेजर करेंगे, एंगल हो गया tan थीटा 3/4, यानी कि थीटा हो गया tan इनवर्स 3/4, राइट, विथ वर्टिकल। और किस तरफ है, टुवर्ड्स नॉर्थ। सो ये कन्वीनियंट मेथड है, आप चाहे तो यूनिट वेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राइट। ए मैन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, finds that rain is falling vertically
फाइंड्स मतलब रिलेटिव, फाइंड्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट 8 मीटर पर सेकेंड, बट एक्चुअली रेन इज फॉलिंग एट 30 डिग्री, at 30 degree, but actually rain is falling. Man is moving towards north. Man is moving towards north. Finds that rain is falling vertically at 8 meter per second, but actually rain is falling at 30 degree with vertical towards north. इस तरफ गिर रहा है, right? So what is the velocity of, actual velocity of rain and man? So rain relative to man is rain minus man. So rain का हेड में माइनस मैन को डालिए, ये माइनस मैन, मैन इस तरफ है, माइनस मैन इस तरफ होगा। अब हमको मैग्नीट्यूड निकालना है रेन का, मैन का। ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लीजिए। tan 30 होता है, tan 30 होता है ऑपोजिट बाई 8, tan 30 1/√3 होता है, सो Vm हो गया 8/√3। ये मैन का वेलोसिटी है। रेन का वेलोसिटी कॉस यूज कर लीजिए, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, cos 30 हो गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज, सो रेन का वेलोसिटी हो गया cos 30√3/2 होता है। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन इस तरफ है, मैन इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ। ये मैन जो है साउथ की तरफ जा रहा है, ये साउथ है, मैन साउथ की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइंड्स दैट मतलब रिलेटिव, फाइंड्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। सो मैन साउथ की तरफ जा रहा है एंड फाइंड्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। व्हेन ही इंक्रीजेज हिज स्पीड, अपना स्पीड बढ़ा देता है, 4 से बढ़ा के 6 कर देता है। नया वाला प्राइम में डिनोट कर रहा हूं, पहले 4 में था, अब 6 में। नाउ ही फाइंड्स दैट, अब उसको डर लगता है रेन इज फॉलिंग एट 30 डिग्री, 30 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स, वो साउथ है, टुवर्ड्स नॉर्थ। अब जो है प्राइम में डिनोट कर रहा हूं। सो ये हमें डाटा दिया गया, मैन जब साउथ की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, वो फाइंड करता है, ही फाइंड्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकल, उसको लगता है, मतलब रिलेटिव है। जब अपना स्पीड बढ़ा के 6 कर देता है तब उसको लगता है, अब रिलेटिव जो है एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स नॉर्थ, वो साउथ है मतलब इधर नॉर्थ होगा, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हमें पूछा गया रेन का एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, राइट? तो जाहिर है कि रेन का एक्चुअल वेलोसिटी इधर रहा होगा, रेन, क्योंकि रेन माइनस मैन ये है। सो रेन का एक्चुअल वेलोसिटी हमको नहीं मालूम है, ना ही मैग्नीट्यूड मालूम है, ना ही एंगल मालूम है, लेकिन हमें 2 डाटा दिया गया। सो पहली बार जब वो 4 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था, उसे लग रहा है रेन वर्टिकली गिर रहा है, सो रेन मस्ट बी समवेयर हियर, सो रेन माइनस मैन वर्टिकली, से माइनस मैन का मैग्नीट्यूड भी 4 ही होगा। लेकिन नेक्स्ट जब अपना स्पीड बढ़ा देता है, 4 की जगह अब 6 ऐड कीजिए, अब 6 ऐड कीजिए, ये Vm प्राइम है, सो रेन माइनस न्यू वेलोसिटी ऑफ मैन, अब लगता है 30 डिग्री में, राइट? सो ये 4 है, ये 6 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2, राइट? सो tan 30 क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 2√3 हो गया। सो ये 2√3, ये 4, सो ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर रूट ओवर 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12, सो ये हो गया √28। डायरेक्शन क्या होगा, tan थीटा इज 4/2√3, यानी कि 2/√3 विथ वर्टिकल टुवर्ड्स साउथ। तो ये प्रिफर्ड है रेन का क्वेश्चंस में, आप ट्रायंगल फॉर्म करके थोड़ा ज्योमेट्री करके बना लीजिए, वो बेटर होगा। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन तो है ही, आप यूनिट वेक्टर्स भी यूज कर सकते। सो रिलेटिव
मोशन इन 2 डायमेंशन कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में इसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं, रिलेटिव मोशन को ही कंटिन्यू करते हैं।